पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ एक टी20 मैच नहीं बल्कि एक रणनीतिक शतरंज का खेल है। तो आइए इसके हर पहलू को परत दर परत समझते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक वार्म अप मैच है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ है पाकिस्तान, जिसके लिए ये अपनी साख साबित करने की लड़ाई है, और दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो भविष्य के सितारों को परखने का एक बड़ा प्रयोग कर रहा है। और हाँ, इस सब के बीच लाहौर का घना कोहरा भी एक खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरने को तैयार है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर क्यों ये सिर्फ एक तैयारी वाली सीरीज नहीं है। इसके पीछे की असली कहानी क्या है? देखिए, दोनों टीमों के इरादे बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो कुछ प्रशासनिक विवादों के बाद अपनी साख बचाने के लिए बेताब है, और वहीं दूसरी तरफ है ऑस्ट्रेलिया, जो अपने मुख्य खिलाड़ियों को आराम देकर अपनी धाकड़ घरेलू लीग बिग बैश यानी बीबीएल के नए टैलेंट को परख रहा है। और सुनिए, इसमें एक और दिलचस्प मोड़ है। ये पूरी सीरीज ऑस्ट्रेलिया में प्रसारित ही नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर घरेलू मीडिया का कोई दबाव ही नहीं है। ये उनके लिए खुली छूट जैसा है कि जाओ और खुलकर अपना खेल दिखाओ। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो टीम शीट पर तो नहीं है, लेकिन मैदान पर सबसे बड़ा असर डाल सकता है। जी हाँ, लाहौर का मौसम। लाहौर की सर्दियों का घना कोहरा इतना बड़ा फैक्टर है कि मैच का समय ही बदलना पड़ा। शाम 6 बजे की जगह अब मैच 4 बजे शुरू होगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ समय का बदलाव नहीं है, ये पूरी की पूरी रणनीति का बदलाव है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 87%। ये शाम को होने वाली नमी का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है भारी ओस। दूसरी पारी में गेंदबाजों के लिए गेंद को पकड़ना तक मुश्किल हो जाएगा, और बल्लेबाजों की तो खैर चांदी हो सकती है। तो ऐसे में टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? अगर हम इस मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो वो कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करो। यहाँ पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 57% से ज्यादा बार जीती है। तो अब कप्तान के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो आंकड़ों के भरोसा करके पहले बल्लेबाजी चुने, या फिर ओस और कोहरे को देखते हुए लक्ष्य का पीछा करना सही समझें? सच में ये इस मैच का सबसे बड़ा और सबसे अहम रणनीतिक फैसला होने वाला है। चलिए अब पाकिस्तान की बात करते हैं। इस सीरीज में हमें एक बिल्कुल नई सोच वाला पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या है ये नई रणनीति। उनकी नई सोच बड़ी सीधी सी है, आक्रामकता, संचय पर भारी। वो पुरानी सेफ्टी फर्स्ट वाली रणनीति को छोड़कर अब हाई स्ट्राइक रेट को ही अपना एकमात्र मंत्र बना चुके हैं। मतलब बस तेजी से रन बनाओ। और इस नई सोच का सबसे बड़ा सबूत पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान और उनके मुख्य तेज गेंदबाज हारिस रऊफ टीम से बाहर हैं। ये एक साफ संकेत है, एक स्टेटमेंट है कि अब पाकिस्तान सुरक्षा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता चाहता है। और अब बात ऑस्ट्रेलिया की, जिनकी टीम को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उनकी घरेलू टी20 लीग यानी बिग बैश लीग का एक टैलेंट शोकेस चल रहा हो। ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट मैन अप की सोच पर चल रहा है। मतलब अपने बड़े नामों को आराम देकर उन्होंने एक ऐसी टीम उतारी है जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए भूखी है। ये एक फ्यूचर टीम है। और हाँ, कप्तानी में भी एक बदलाव है, क्योंकि मार्श और इंग्लिश बीबीएल फाइनल में व्यस्त थे। पहले टी20 आई की कमान दी गई है आक्रामक ट्रेविस हेड के हाथों में। इससे उनके खेलने के इरादे का साफ साफ पता चलता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम में पावर हिटर्स की कोई कमी नहीं है। हेड, शॉर्ट, स्टोइनिस, टिम डेविड, एक लंबी लिस्ट है। और गेंदबाजी में बीबीएल के स्टार जेवियर बार्टलेट। हो सकता है हमें उनका डेब्यू भी देखने को मिल जाए। देखिए, कोई भी मैच अक्सर बड़े खिलाड़ियों के बीच की छोटी छोटी जंग से ही जीता या हारा जाता है। तो आइए देखते हैं इस मैच के वो निर्णायक मुकाबले कौन से होंगे। सबसे पहली और शायद पावर प्ले की सबसे निर्णायक लड़ाई शाहीन शाह अफरीदी बनाम ट्रेविस हेड। ये इस खेल की सबसे महत्वपूर्ण जंग हो सकती है जो मैच की दिशा तय कर देगी। सच तो ये है कि शाहीन का ट्रेविस हेड के खिलाफ एक शानदार रिकॉर्ड रहा है। वो अक्सर पारी की शुरुआत में ही हेड के स्टंप्स बिखेर देते हैं। ये एक व्यक्तिगत और साथ ही एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी है। और इसके पीछे की एक तकनीकी वजह भी है। ये एक बायोमैकेनिकल लड़ाई है। हेड अपना अगला पैर हटाकर जगह बनाते हैं और शाहीन ठीक उसी जगह पर 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन स्विंगर दागते हैं। नतीजा, गेंद सीधे पैड और स्टंप्स की लाइन में आती है।
अब आते हैं बीच के ओवरों पर, जहां बाबर आजम और एडम जैम्पा के बीच एक दिलचस्प शतरंज का खेल देखने को मिलेगा। बाबर को गति पसंद है, लेकिन जैम्पा अपनी तेज लेग स्पिन से गति को ही खत्म कर देते हैं। वो बाबर को हाथ खोलने का मौका ही नहीं देते। तो ये तो हुई रणनीति और मैचअप्स की बात, लेकिन इन सब के बाद आखिर आंकड़े क्या कहते हैं? चलिए अब नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। हाल के मुकाबलों को देखें तो कहानी बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक टीम का दबदबा रहा है और वो है ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने पाकिस्तान को पिछले 5 के 5 T20I मैचों में हराया है। ये रिकॉर्ड पूरी तरह से एक तरफा है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाएं और ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो कहानी बिल्कुल अलग नजर आती है। ऑस्ट्रेलिया ने 14 मैच जीते हैं तो पाकिस्तान ने 13, मतलब टक्कर हमेशा से ही कांटे की रही है। और ऑस्ट्रेलिया की राह इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम को अपना किला बना लिया है। उन्होंने यहाँ लगातार पिछले 6 T20I मैच जीते हैं। एक और जीत उन्हें अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बराबर ले आएगी। तो सवाल यही है, लाहौर में आखिरकार जीत किसकी होगी? क्या ये स्किल और स्टैट्स की जंग होगी या मौसम और इच्छा शक्ति की? क्या पाकिस्तान की आक्रामकता और घरेलू रिकॉर्ड भारी पड़ेगा या ऑस्ट्रेलिया का हालिया दबदबा और प्रयोग करने की हिम्मत बाजी मारेगी? एक बात तो तय है, ये मुकाबला शानदार होने वाला है।